परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता भाषा द्वारा बड़े सरल शब्दों में हमें समझा रहे हैं, हे प्यारे, तू अपने इस जीवन को जान। ये परमात्मा की जो रचना है, इसके प्रति तुझे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सर्वप्रथम तुझे अपना ज्ञान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु का तुझे ज्ञान होना चाहिए अगर तू दुखों से बचना चाहता है। अज्ञानता ही कारण है तेरे दुखों का, और तेरे जो समय समय पर भाव बदलते हैं, तू स्वयं भटकने लगता है और परेशान होने लगता है। इसका कारण तेरा अपना अज्ञान है। अगर तुझे ज्ञान हो जाएगा तो वास्तविकता इस जीवन में उस परमात्मा का जो विधान है, जब तू जान जाएगा और उसको तू मान लेगा तो तेरे दुख वास्तव में समाप्त हो जाएंगे। अज्ञान ही कारण है तेरे दुखों का। इसलिए तू और पराये पर्दे तो उठाता फिरता है, कौन कैसा है। दूसरों को जानने को तू बहुत उत्सुक रहता है और उसकी तू चर्चा भी बहुत करता है। कौन बुरा है तेरी दृष्टि में, कौन भला है, यह तो चर्चा तू करने में बहुत ही आनंद अनुभव करता है, जिसका तुझे कोई लाभ नहीं है। दूसरे की बुराइयों की चर्चा करना, बुराइयों को विचार करना, बुराइयों को देखना और दूसरों की बुराइयों को किसी तीसरे के पास उसका वर्णन करना, तुझे लाभ क्या होगा? तेरी दृष्टि में तू उसकी हानि कर रहा है, वास्तव में अपने पैर में तू स्वयं बेड़ियां बांध रहा है, अपनी पोटली और भारी कर रहा है। क्योंकि दूसरों के अवगुण को वर्णन करना, दूसरों के अवगुण को सुनना, दूसरों की बुराई करना अपने आप को दुख देने का कारण बनते हैं। अपने आप मानव कष्टों की ओर, दुखों की ओर बढ़ता चला जाता है। ये उसके अपने कमाए हुए होते हैं, ये किसी के दिए हुए नहीं। इसलिए महाराज ने कहा, यह तेरे को जन्म मिला है अपना मंगल और कल्याण करने के लिए। यह जन्म तुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रत्येक बंधन जो आत्मा को बांध रहे हैं शरीर में, शरीर तो मानव के रूप में भी है और शरीर पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े का भी है। ये आत्मा को बांधते हैं कर्म अनुसार, वैसा शरीर मिल जाएगा। यह सिद्धांत निश्चित है कि कर्म साथ चलते हैं, खाली हाथ नहीं जाता तू। तेरे शुभ कर्म और पुण्य कर्म, तेरी सेवा, तेरा परहित परोपकार किया हुआ, तेरे जप तप पाठ और तेरे यज्ञ तुझे मानव चोला शुभ जन्म ये देने वाले हैं। दूसरों की निंदा करना, इस जन्म में बुराई करना, ये कीड़े मकोड़े जाने का कारण बन जाते हैं। ये बंध जाएंगे। तेरे को बुराई गंदगी पसंद थी, तेरे को वह चोला दे दिया जाएगा जो गंदे स्थान पर रहते हैं ये जीव, वैसा ही चोला मिल जाएगा। संत जन मोक्ष नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? वह बार बार जन्म चाहते हैं, ये जन कल्याण करने के लिए, ये ज्ञान बांटने के लिए, ये अपने गुरु द्वारा वर्णन किया हुआ ज्ञान हर जन्म में बांटना चाहते हैं, ताकि उनका जीवन परमार्थ का होता है कि हर जन्म मेरा जन्म होता रहे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? ये ज्ञान मैं वर्णन करता चला जाऊं और जन जन का कल्याण करता चला जाऊं।
जन कल्याण के लिए, जन जन को सुख प्राप्त हो, अपने आप को कष्ट देने में उनको कोई भी किसी प्रकार की भी चिंता नहीं रहती कि मुझे कष्ट होगा, क्योंकि जब जन्म होगा तो इस जन्म में कष्ट होंगे, दुख होंगे, बाधा विघ्न आएंगे, उसकी तो वह कोई चिंता नहीं करते। परंतु उनका दृष्टि बिंदु यह रहता है कि जन जन सुखी होवे, जन जन दुखों से उनका छुटकारा होवे। ये संत मानते हैं, मोक्ष नहीं मांगते। यही ज्ञान देने के लिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आए, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आए। इस जीवन के दुख कष्ट को तो वह कष्ट मानते ही नहीं, और निस्संदेह इन चरम चक्षुओं से देखने वालों को तो कोई कष्ट तकलीफ किसी संत को वह अपनी आंखों से अगर देखेगा तो कह देगा कि वह कष्ट में है, परंतु जो साधना में निपुण होते हैं वह जानते हैं ये इनकी लीला, ये हमें क्या क्या सिखा रहे हैं, अपने जीवन में जो उसका सामना कर रहे हैं। वास्तव में दुख कष्ट तकलीफ केवल ये मन की वृथा है, वह दुख कष्ट मानते ही नहीं। कितना भी शरीर कष्ट में क्यों ना आ जावे, अपने नित्य कर्म जाप पाठ सेवा परहित परोपकार को कदापि नहीं त्यागते। ये सब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे सम्मुख हमारे ये गुरुजन। गुरुदेव ने क्या कहा, ये तुझे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर यह ज्ञान नहीं होगा तो विचलित हो जाएगा, तो भटक जाएगा। एक गुरु को छोड़कर दूसरे को, गुरु ने तो विधि के विधान अनुसार अपना इस पंच भौतिक धाम का त्याग करना है, इस संसार को त्याग करना है, परंतु गुरु के जाते ही तो गुरु को ना बदल लेना। गुरु ने तुझे नाम जाप के साथ जोड़ा है, नाम के साथ जोड़ा है, वह नाम की कमाई कर। गुरु उस नाम से ही आया था, नाम का जाप किया, तेरे को नाम के साथ जोड़ा और स्वयं नाम में समा गया, तेरे को वह मार्ग बता दिया कि तेरा उद्धार और कल्याण कैसे होगा। गीता का 13वां अध्याय यही तो वर्णन कर रहा है जो गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। व्याधि का आना, दुख का आना और दूसरों के अंदर ये दोष पतनशील प्राणी कहा, ये निश्चित है। तू क्यों उनकी चर्चा करता है? किसी के रोग की, किसी के कष्ट की, किसी के दुख की, किसी की बुराई की, वह दोषों को तू क्यों देख रहा है, क्यों चर्चा करता है? यह विधि का विधान है। तेरा जो कार्य है तू वह कर, अपना कार्य तो तू करता नहीं, अपने कार्य की तो तुझे कोई चिंता नहीं, सारे जहान की तुझे चिंता है। जिससे तेरा उद्धार होना है, कल्याण होना है, उस ओर तो तेरा ध्यान नहीं जा रहा। कहो कैसे निस्तारा होगा? तू अपना भीतर देख। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, देखना ही है तो दूसरों के गुण देखो, अवगुण तो अपने भीतर ही बहुत है। अगर वही देखने लगा तो तू ही अमृत हो जाएगा। केवल जानने मात्र से, केवल जानने मात्र से मानव सुखी कैसे हो जाता है? इस समय प्रकाश है, आधी रात को अंधकार में मानव ठोकरें खाता है, दुखी होता है। अंधकार में अगर चले तो वह ठोकरें खाएगा, दुखी होगा। किसके कारण? कि वह अंधकार में है। प्रकाश हो जावे तो सब कुछ दिखाई देगा और ठोकरों से बच जाएगा, तो कष्ट कैसे रहेगा? यही हालत मानव की है। वह अंधकार में घूम रहा है, वास्तविक जो जानना है उसकी ओर तो वह प्रयत्न नहीं करता, प्राय पर्दे उठाता फिरता है। यही दुखों का कारण है। यही तुझे जानना है कि तेरे दुख और कष्ट क्यों आते हैं तेरे ऊपर। यही तो महाराज कहते हैं, तू पूर्ण ज्ञान रख। दुखों का आना, कष्टों का आना, तकलीफों का आना तेरा अज्ञान है। जिस प्रकार अज्ञान
अंधकार में तू ठोकरें खाता है और दुखी होता है। इसी प्रकार जब तक अज्ञानमय जीवन में तू व्यतीत करेगा, चलता फिरता रहेगा, तेरे चरम चक्षुओं से ये प्रकाश प्रकाश नहीं है। तेरा आत्मज्ञान, तेरे गुरु का दिया हुआ मार्ग जब तू वह समझ जावेगा, जब तू उस पर चलेगा, तब तू प्रकाशित होगा। अंदर तेरे अंधकार है, मुख उज्जवल लिए हुए है। अपने अंदर का अंधकार दूर करना है, वास्तविक ज्ञान को हमें जानना है जिससे हमें सुख प्राप्त हो और दुख नष्ट हो जावे। गीता गुरु महाराज ने कहा यह वह ग्रंथ है, इसमें असंभव कुछ भी नहीं है, अलौकिक कुछ भी नहीं है, लौकिक है, जो अपने कर्मों में ले आने में बहुत सुगम है। अपने कर्मों में ले आने से मानव किस प्रकार सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है, किस प्रकार अपनी सभी बाधाओं और विघ्नों से मुक्त हो जाता है, यह वर्णन किया गया है। यह गुरु का जो वचन है पथ प्रदर्शन करने वाला है, भीतर जगाने वाला है, भीतर प्रकाशित करने वाला है और मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला है। भगवान कह रहे हैं गीता का 13वां अध्याय 12वां श्लोक, जो जानने योग्य है, हे प्यारे, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, केवल जानने मात्र से। विचार कीजिएगा कितना सुगम है, केवल जानने मात्र से। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह अब मैं कथन करूंगा। विचार कीजिए, केवल जानने मात्र से। क्या जान लेना है तूने? महाराज क्या कह रहे हैं हमें? तुझे क्या जानना है? इस सृष्टि में जन्म लेकर के, मानव का चोला प्राप्त करके, तुझे इस तथ्य को पूर्ण रूप से विश्वास के साथ जानना होगा। विश्वास होगा तुझे जो भगवान कहने जा रहे हैं। केवल इस जानने मात्र से और तेरे मानने मात्र से तेरा मोक्ष हो जाएगा। गीता का 13वां अध्याय 12वां श्लोक, वह अनादि परम ब्रह्म है। अब भगवान जो वर्णन कर रहे हैं, पहले क्षेत्र का वर्णन कर चुके हैं। ये शरीर जब प्राप्त होगा, इसमें दुख आएंगे, कष्ट आएंगे। ये बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये आत्मा के ऊपर जो शरीर प्राप्त है, जो वस्त्र प्राप्त है, इसमें परिवर्तन होंगे। पहला तो तुझे ये ज्ञान हो जावे। मानव चोला, ये शरीर, 3 वर्णन कर रहे हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञ, ज्ञान। पहला क्षेत्र हम सुन चुके हैं महाराज से कि किस प्रकार से हमें रहना है। अमानपन, अभिमान नहीं रखना है, अदंभता, दंभ नहीं हो, जैसा दंभ रावण ने किया था। वस्त्र क्षय उसने धारे, आया रावण कपट पसारे। कपट नहीं करना। हम वास्तव में जैसे हैं हम जानते हैं अपने आप को। दूसरों के सम्मुख अपने आप को बहुत ही परम पावन पवित्र प्रस्तुत करना, परंतु भीतर से राक्षस वृत्ति होनी और बुरा व्यक्ति होना, दूसरों को ये हम दिखाने के लिए कि हम कितने भक्त हैं, कितने नाम जाप करने वाले हैं, कितने सत्संगी हैं, परंतु कर्म उलट होना, यह दंभी नहीं होना। अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना। किसी ने हमारी किसी प्रकार से भी अवज्ञा कर दी, बुरा कह दिया, उसे क्षमा करना, क्षमाशील होना।
अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयत्न करते रहना। फिर व्याधि, रोग, दुख और कष्ट ये जीवन में आएंगे, इसको अवश्यम भावी नियम जानना। ये क्षेत्र को पहला ये ज्ञान है। तूने अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये तुझे ज्ञान होना चाहिए, ये तेरे व्यवहार में आ जाना चाहिए। दूसरा, अब वह आत्मा किसका अंश है जो इस शरीर में है? शरीर के प्रति तो तूने जान लिया पे क्या क्या तुझे करना है। अब तेरे भीतर जो आत्मा है और वह परमात्मा का अंश है, पहले तो ये जानना होगा। शरीर का नाश होगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। शरीर को जला दिया जाएगा, आत्मा को कोई नहीं जला सकेगा। शरीर को काटा जा सकता है, आत्मा को कोई नहीं काट सकता। और तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। अब ये विडंबना ये है, शरीर मिलते जा रहे हैं आत्मा को, एक के बाद एक के बाद एक, बंधन नहीं समाप्त हो रहे आत्मा को, और आत्मा भी अपने आप को शरीर मान बैठा है। मानव जब कहता है मैं कौन हूं, वह शरीर से अपने आप को प्रस्तुत करता है, जबकि हमें प्रस्तुत करना है मैं आत्मा हूं और मेरे को यह वस्त्र प्राप्त है, यह ज्ञान। अब मृत्यु पर कैसे रोलेगा, वह कैसे उसको नहीं सहन कर पाएगा, कैसे विचलित हो जाएगा। वस्त्र है, घिस गया, फट गया, बदल लेना। आत्मा ने यही कार्य करना है। आधा दुख तो यहीं समाप्त हो जाएगा जब तू केवल क्षेत्र शरीर के प्रति पूर्ण ज्ञान रख लेगा कि जो बना है वह बिगड़ेगा, जो दिखाई देता है उसका कोई कारण है और उसका नष्ट हो जाना अवश्यम भावी नियम है। इसको मानना होगा, इसको समझना होगा और अपने कर्मों में लेके आना होगा। अब आत्मा उस परम ब्रह्म का अंश है, वह अनादि परम ब्रह्म है, वह सत असत नहीं कहा जा सकता, वह अपेक्षा रहित है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आंख सिर मुख रूप है, सब ओर से कर्णवान है और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, निरपेक्ष है, समर्थ है और सर्वज्ञ है। केवल इसको जान लेने से वह परमात्मा क्या है, केवल इसको जान लेने से सब ओर से देखने वाला है, भीतर बाहर मेरे को देखने वाला है और बिना आंख वाला है, बिना कान के वह सुन रहा है, बिना आंख के बाहर और मेरे भीतर देख रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं है। अब तो साइंस ने सिद्ध कर दिया, एक्सरे भीतर तक देख रहा है, पूरी वह नेगेटिव पिक्चर सामने रख देता है लाकर। क्या उसकी आंख है? बिना आंख के देखता है। इससे ऊपर आ जाओ, अल्ट्रासाउंड, भीतर पेट में बच्चे की हार्ट बीट सुन रहा है। क्या उसके कान है? बाहर भी सुना रहा है। क्या उसकी आंख है जो भीतर तक देख रहा है? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, कितनी बारीकी तक तुम्हारे अंदर तक देख रहा है और बिना आंख के देख रहा है। अगर आज साइंस ने सिद्ध कर दिया इन उपकरणों के द्वारा कि बिना आंख के देखा तथा सुना जा सकता है, तो परमात्मा ने अगर कहा है वह सर्वशक्तिमान है, वह अंदर बाहर बराबर देखने वाला है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? समय पूरा हो गया। बहुत मीठा पाठ है ये, बहुत मीठा पाठ है। इसको जान लेकर मानव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते